प्राचीन मिस्र हमेशा आकर्षित करता है दुनिया भर के लोगों के मन को और दिमाग को, क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के दिन दुनिया को इतना ज़्यादा है कि संसार भर के लोग प्राचीन मिस्र की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। इजिप्ट के महान सिविलाइजेशन, वहाँ के फेरोज, जैसा कि हम सभी को पता है कि इजिप्ट में राजा को फेरोज कहा जाता था, तो फेरोज की जीवन की भव्यता और मृत्यु के बाद जीवन के बारे में उनकी सोच, उनकी आर्किटेक्चरल मास्टरपीस पिरामिड्स, इन सबकी चर्चा तो होती है, होती आई है और होती ही रहेगी। लेकिन इजिप्शियन प्रिंसेस और क्वींस के जीवन के बारे में और उनके जीवन के उस पहलू के बारे में जो कभी कभी काफी असम्मानजनक और काफी तकलीफदेह था और मजबूर भी था, इन सभी के बारे में हम कम ही जान पाए हैं। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इजिप्शियन क्वीन अंक-सेन-मुन के बारे में, जो अपने हालात से इतनी मजबूर थी कि उन्हें अपने पिता से, भाई से और ग्रैंडफादर से शादी करनी पड़ी। लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यूं तो इजिप्ट में राजकुमारियों का विवाह या तो नहीं होता था या फिर राजा या राजकुमार खुद ही उससे शादी कर लेते थे, क्योंकि राजाओं को हमेशा यह डर रहता था कि यदि वे अपनी बहन और पुत्री की शादी किसी और से करेंगे तो शायद बहन या पुत्री का पति भी सिंहासन का हकदार न हो जाए। इसलिए बेटी और बहनों से राजाओं का विवाह मिस्र में बहुत ही कॉमन था। आज हम अंक-सेन-मुन की नाम की जिस राजकुमारी की चर्चा कर रहे हैं, उनके पिता मिस्र के फेमस किंग अखनाटेन थे और मां प्रसिद्ध रानी नेफरटीटी थी, जो आपस में भाई बहनी थे। अंक-सेन-मुन का पीरियड 1342 बीसी से 1322 बीसी माना जाता है। वे इजिप्ट की 18th डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। अंक-सेन-मुन का ओरिजिनल नाम था अंक-सेनापाटेन, जिसका मतलब होता है जीवन है एटेन का। एक्चुअली अंक-सेन-मुन के पिता अखनाटेन के समय में रिलीजियस रिवॉल्यूशन हुआ था। अखनाटेन ने इजिप्ट के सैकड़ों देवी देवता की पूजा को बंद करवा दिया था और सिर्फ एक देवता एटेन यानी सन गॉड की पूजा की इजाजत थी। अंक-सेन-मुन अपने पिता अखनाटेन की 6 पुत्रियों में से तीसरी पुत्री थी। इनका जन्म थेबस में हुआ था, जो आधुनिक अमारना में है। अंक-सेनापाटेन, जो बाद में अंक-सेन-मुन कहलाई, उन्हें सीनियर प्रिंसेस का दर्जा मिला हुआ था। अपनी पत्नी नेफरटीटी की मृत्यु के बाद अखनाटेन ने अंक-सेनामुन से शादी कर ली। उस समय अंक-सेनापाटेन बिल्कुल बच्ची ही थी। जब मिस्र के फेरो अखनाटेन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अंक-सेनामुन की शादी तूतनखामेन से हुई, जो उसका स्टेप ब्रदर था। शादी के समय राजकुमारी अंक-सेनामुन की उम्र मात्र 12 से 13 साल की थी और उसका भाई मात्र 8 से 9 साल का था। जब तूतनखामेन राजा बना तो अंखनाटेन के समय जो रिलीजियस क्राइसिस हो गया था, इसे तूतनखामेन और अंक-सेनामुन ने दूर करने का निश्चय किया और पहले के ऑफिशियल रिलीजन यानी सिर्फ एटेन की पूजा की जगह सारी देवी देवताओं की पूजा का आदेश दे दिया, यानी मिस्र को एटेन से आमून में चेंज कर दिया। शायद राजकुमारी का नाम अंक-सेन-पाटेन से अंक-सेन-मुन होना इजिप्ट के इसी रिलीजियस चेंज से कोरिलेटेड है। तूतनखामेन से अंक-सेन-मुन को 2 बेटियां हुई, लेकिन दोनों की ही मृत्यु हो गई। तूतनखामेन के मम्मी के साथ ही 2 बच्चियों की भी मम्मी मिली है, तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों मम्मी अंक-सेन-मुन की दोनों बेटियों की ही है। अंक-सेन-मुन को जाना जाता है अपने स्ट्रॉन्ग और पैशनेट लव फॉर हर हस्बैंड एंड हाफ ब्रदर तूतनखामेन के लिए। लेकिन अंक-सेन-मुन की बदकिस्मती तो देखिए, तूतनखामेन के जल्दी ही मृत्यु हो गई। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि उसके पैर की हड्डियों में प्रॉब्लम था, साथ ही उसे मलेरिया भी हो गया था, जिससे उसकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। अंक-सेनामुन फिर अकेली हो गई। अब अंक-सेनामुन पर और मिस्र के सिंहासन पर कई लोगों की गिद्ध दृष्टि पड़नी शुरू हो गई। इसमें सबसे प्रमुख था एई, जो अंक-सेनामुन का ग्रैंडफादर था, जो अंक-सेनामुन से शादी करके मिस्र का राजा खुद ही बनना चाहता था। अंक-सेनामुन ने अपने और मिस्र को बचाने के लिए हिट्टी किंग से सहायता लेने का इरादा किया। उसने हिट्टी किंग सपीलुलियमस को एक चिट्ठी लिखी और उनसे रिक्वेस्ट किया कि अपने स्ट्रॉन्ग पुत्रों में से किसी एक को इजिप्ट भेजे ताकि वो उनसे शादी कर सके और मिस्र को बचा सके। उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मुझे पुत्र नहीं है। आपके पास कई पुत्र हैं,
आप क्या अपने एक पुत्र को मुझे देंगे ताकि मैं उन्हें अपना पति बना सकूं? मैं अपने साम्राज्य से किसी को भी अपना पति नहीं बना सकती क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ। चिट्ठी पाकर सपीलुलियमस काफी एक्साइटेड हो गया क्योंकि इजिप्ट वाले हिट्टीज को अपने से इंफीरियर मानते थे और अगर इजिप्ट की रानी हिट्टी के प्रिंस से शादी करना चाहती थी तो ये हिट्टीज के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस घटना की पुष्टि इस बात से होती है कि हिट्टी के कैपिटल हाटूसा में एक डॉक्यूमेंट मिला है जो किंग सप्लिमियस का माना जाता है और इसमें इस बात का जिक्र है कि इजिप्ट की रानी से उन्होंने एक लेटर रिसीव किया था। इतिहासकारों के अनुसार हिट्टी के राजा ने अपने पुत्र को सेना के साथ भेजा रानी अंकसेनमुन की सहायता के लिए, लेकिन अंकसेनमुन के ग्रैंडफादर ऐई को इस बात का पता चल गया और मिस्र की सीमा में घुसे हिट्टी की सेना इसके पहले ही अंकसेनमुन के ग्रैंडफादर ने सेना भेज दी। युद्ध हुआ और हिट्टी का प्रिंस मारा गया। अंकसेनमुन के ग्रैंडफादर ऐई ने अंकसेनमुन को और इजिप्ट को अपने कब्जे में ले लिया और अंकसेनमुन को बेबस होकर ग्रैंडफादर से शादी करनी पड़ी। इसके बाद से अंकसेनमुन का नाम इतिहास में कहीं नहीं आया है। खोजकर्ताओं के अनुसार एक ब्लू ग्लास रिंग मिली है जिसमें दो लोगों का नाम इनग्रेव्ड है, एक ऐई का और दूसरा अंकसेनमुन का। इसका मतलब इतिहासकारों ने लगाया है कि दोनों की शादी हुई थी। इसके इतिहासकारों के अनुसार अंकसेनमुन की मृत्यु 1322 बीसी में हो गई थी क्योंकि इसके बाद अंकसेनमुन का इतिहास में कहीं नाम नहीं आया है। मात्र 20 से 26 साल तक वो जीवित रहे, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इस छोटी सी उम्र में 3 पुश्तों से, पिता से, भाई से और ग्रैंडफादर से उनकी शादी हुई। यह सुनकर ही मन में अजीब सा लगता है। यूं तो वो अखनातेन और तुतनखामेन जैसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली फेरोज की पत्नी बनी, रॉयल वाइफ बनी उनकी, लेकिन वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो राजनीतिक शतरंज का मोहरा थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।